नमस्कार जातकों। तो हम लोग बात कर रहे हैं 2026 के जनवरी कैसा रहेगा धनु लग्न वाले जातकों यानी सेजिटेरियस एसेंडेंट के लिए। अब लग्न में 9 है तो धनु लग्न है। देवगुरु बृहस्पति आपके योग कारक ग्रह भी होते हैं और साथ ही साथ आपके लग्न के लॉर्ड हैं, मन के सुकून वाले खाने के मालिक हैं, माता वाले खाने के मालिक हैं। बृहस्पति महाराज वक्री मोड में चल रहे हैं, ठीक है, चलने दें। उसके बाद सूर्य मंगल बुध शुक्र की युति होगी आपके लग्न में और ये जनवरी में ही शिफ्ट हो जाएंगे आपके सेकंड हाउस में। 4 या उससे अधिक ग्रह जब एक साथ बैठते हैं जातकों तो उनके बीच डाइपोल बन जाते हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स हो जाती है, तो ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। यानी यदि शुक्र में, बुध में, मंगल में, सूर्य इनका कॉम्बिनेशन है महादशा अंतर प्रत्यंतर में, तो यहाँ पे ये हलचल लाते हैं, दौड़ाते हैं, थोड़ा भ्रमित करते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि बड़े बड़े ग्रहों की, जैसे बृहस्पति महाराज हैं या राहु देव हैं या शनि महाराज हैं, ये क्या होता है लंबे समय किसी राशि पे टिकते हैं, किसी बेसिकली राशि पे टिकते हैं और उसका जो है इसके बाद भी इनका मंथली प्रेडिक्शन बदल जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ 2 बेसिक रीजंस। पहला ये है कि जहां पे इनकी दृष्टि पड़ती है वहां ग्रहों की युति बदल जाती है। दूसरी बात, नक्षत्रों का रोटेशन होता रहता है, इस कारण से इनके जो है रिजल्ट्स या जो आउटकम देते हैं ये वो उनमें चेंजेस आ जाते हैं। हम बात करते हैं आपके बड़े ग्रहों की। राहु देव बैठे हैं आपके 3rd हाउस में, ठीक बात है, और केतु महाराज बैठे हैं आपके भाग्य वाले खाने में। नक्षत्रों के रोटेशन के हिसाब से बता रहा हूं। यदि आपका राहु में केतु के साथ शनि की दशा चल रही है, राहु में शनि या केतु में शनि है, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से झटके वाले काम से लाभ का योग बनाता है। लेकिन यदि केतु के साथ सूर्य है, सूर्य की राशि में बैठा है, यदि राहु देव के साथ सूर्य है तो यह भाग्य पे ग्रहण लगाता है दशा अंतरदशा में, ठीक है। यानी कि यदि राहु केतु के साथ सूर्य की दशा है तो आपने ऐसा काम अवॉइड करना है जो लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग टाइप का हो या इन पे बेस्ड हो या तुक्के पे हो। तुक्के पे नहीं करना है ऐसे में, खासकर तब जब राहु केतु के साथ सूर्य का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद केतु महाराज के साथ बुध का कॉम्बिनेशन है तो निश्चित रूप से ये काम धंधे में चेंजेस का योग लाता है, झटके में लाभ का, यानी लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाता है। राहु देव में शनि की शेड चल रही है, शनिदेव आपके 2nd 3rd हाउस के मालिक है, तो पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का, भाई बहनों से पैतृक संपत्ति का बंटवारा होने का और आपको धन लाभ देने का योग बनाता है। राहुदेव निश्चित रूप से धन लाभ का योग बनाते हैं। राहुदेव लग्न के लॉर्ड बृहस्पति से इनकी पटती नहीं है, हम जानते हैं बृहस्पति गुरु है, राहु चांडाल है, तो राहुदेव के साथ जो है थोड़ा हेल्थ इशू भी आता है यदि बृहस्पति आ जाता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। फिलहाल राहुदेव ने धन संपत्ति का योग बनाना है, निश्चित रूप से आपके लिए ये धन संपत्ति का योग बनाएंगे आने वाले मंथ में। केतु का फ्लक्चुएशन थोड़ा बच के रहिएगा, केतु की दशा यदि सूर्य के साथ है, फिर से बोलता हूं स्थान न बदलिएगा, झटके वाले काम लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से बचिएगा वरना फंस जाएंगे, ट्रैप्ड हो जाएंगे। केतु महाराज देख रहे हैं शनि की राशि को, केतु में शनि आता है तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन का इशू भी आपको परेशान कर सकता है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब स्वास्थ्य में इशू तभी लाएगा जब मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा हो। मार्केश नहीं है तो चिंता की जरूरत नहीं, यहां 10 और 11 का मालिक, मकर कुंभ का मालिक शनि डबल मार्केश होता है। साथ ही साथ आपके जो है मार्केश को समझ लें, 2 और 7 का मालिक शुक्र भी आपके डबल मार्केश की शेड में आता है, तो शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन कहीं भी महादशा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं हेल्थ को लेके। अब आते हैं शनि महाराज पे बैठे हैं 4th हाउस में, 10 और 11 का मालिक होता है, आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है, 3rd हाउस का लॉर्ड है, हाँ डबल मार्केश में आता है। यदि शनि के साथ आपके बृहस्पति महाराज आते हैं, यदि शनि के साथ बृहस्पति है और साथ में आपके शुक्र हैं, तो आपके जो है माता वाले खाने में, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच दिखाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा। और यदि ये कॉम्बिनेशन नहीं है तो शनि महाराज यहां बैठ के आपको, पहली बात तो ये है माता की साइड से लाभ का योग बनाएंगे, लेडी लक को जागृत करेंगे। दूसरी बात, शनि में अगर बुध आता है तो काम धंधे में चेंजेस का, जॉब मिलने का बहुत मजबूत योग है, गवर्नमेंट जॉब का बहुत तगड़ा योग बनाएंगे, आपके इंक्रीमेंट का या प्रमोशन का योग बनाएंगे। और शनि में बुध के चलते आपके स्थान परिवर्तन का भी योग बनेगा काम धंधे को लेके। शनि महाराज 1st 2nd 3rd देख रहे हैं आपके 6th हाउस में शुक्र की राशि को। शुक्र 2 और 7 का मालिक होता है, डबल मार्केश की शेड में है। शनि महाराज देख रहे हैं आपके जो है, जैसा कि बताया मैंने कि आपके 6th हाउस में, तो शनि के साथ यदि आपकी जो है मंगल की शेड है, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज शनि यहां दुश्मनों शत्रुओं का दमन करके लाभ, आपके काम धंधे वाले खाने में दुश्मनी पैदा करता है, ये बात तय है, लेकिन ये निश्चित रूप से आपके शत्रुओं का दमन भी करता है। 7, 8, 9, 10 से देख रहे हैं शनि महाराज लग्न में, बृहस्पति की राशि में बैठ के बृहस्पति की राशि को देख रहे हैं, तो शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन है, थोड़ा ध्यान रखना है आपको, पैसा खर्च होने का, नुकसान होने का, घाटा होने का योग बनाएगा। और शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन चल रहा है आपका महादशा अंतरदशा का, तो जब तक मंगल महाराज शिफ्ट नहीं होते आप जो है सुंदरकांड या हनुमान चालीसा या बजरंग बाण शुरू कर दें। किसको क्या पढ़ना है मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में। यदि शनि में सूर्य का कॉम्बिनेशन चल रहा है आपका, तो आपको भगवान सूर्य को जल चढ़ाना, फॉलोड बाय आदित्य हृदय स्तोत्र। नेक्स्ट मंथ की बात कर रहा हूं।
ये संडे से किया जाता है, ट्यूसडे से एक माला शनि की ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप स्टार्ट कर देना चाहिए जब तक शनि और सूर्य का युति दोष है आपकी कुंडली में। इससे ध्यान रखना है आपने इस चीज का। अब शनि महाराज यहां आपको निश्चित रूप से जॉब का योग बनाते हैं, आपको जॉब का योग बनाते हैं। शनि महाराज के चलते फिर से बोल दूं कि आपको नीच काम से धन प्राप्ति का बहुत मजबूत योग बनता है। और शनि में बुध का कॉम्बिनेशन आपके जो है स्थान परिवर्तन का भी योग बनाता है जातकों, उसको भी ध्यान रखना होता है। तो शनि महाराज दे जाएंगे, नौकरी का योग बनाते हैं, अच्छी बात है। शनि महाराज के बाद हम आते हैं आपके 10 और 11 का मालिक शनि देख लिया हमने, बृहस्पति महाराज पे आते हैं। बृहस्पति बैठा है आपके 7th हाउस में, 9th और 12th का मालिक होता है आपके, तो लग्न का लॉर्ड है आपके। 4th हाउस मन के सुकून या माता वाले खाने का या वाहन वाले खाने का मालिक है। तो बृहस्पति महाराज के चलते आपको जो है स्पाउस के साइड से वाहन इत्यादि मिलने का योग बनेगा, धन संपत्ति प्राप्त का योग बनेगा। आपके लग्न को देख रहा है, अपनी ही राशि को, धन का योग बना जाएगा। यानी बृहस्पति ने आपको धन देना है, बिल्कुल धन देना है। वक्री मोड में है, हेल्थ इशू लाएगा, लेकिन हेल्थ इशू तभी लाएगा जब बृहस्पति में आपका बताया मैंने शुक्र के साथ, इसको ध्यान रखिएगा, शनि चल रहा हो, अदरवाइज हेल्थ इशू नहीं लाएगा। बृहस्पति महाराज जब लग्न में देखते हैं अपनी राशि को, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां, यानी इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट या इंटरनल फैटिक से होने वाली समस्याओं से थोड़ा बच के रहिएगा। बृहस्पति महाराज यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है, लाभ वाले खाने में शुक्र की राशि को, स्पाउस से आपको लाभ दे जाएगा, आपको देख रहा है, देखिए। उसके बाद बृहस्पति देखता है शुक्र की राशि को, नीच काम से लाभ दे जाता है। बहुत दुर्लभ केस में होता है जब बृहस्पति नीच काम से लाभ देता है, मैंने समझाया हुआ है। 7, 8, 9 देख रहा है राहु देव को, यानी चांडाल पे दृष्टि है देवगुरु की, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा स्पाउस के चलते, ऐसे भी चांसेस होने हैं। दूसरी बात, ये निश्चित रूप से यदि आप घर में बड़े हैं तो आपके छोटे भाई बहन होने का भी योग बनाता है, चाहे आपके सगों में हो, चाहे आपके बिरादरी में हो, ऐसे योग बनाना है। बृहस्पति के चलते यदि राहु की शेड आती है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट से बचिएगा, क्योंकि बृहस्पति में शुक्र आएगा तो ये लिटिगेशन तक का योग बना देता है। तो बृहस्पति ने लाभ देना है, यस, आपको लग्न में देख रहा है, अपनी राशि को इसने लाभ देना है, निश्चित रूप से स्पाउस की साइड से भी लाभ देना है, स्पाउस को भी लाभ दे जाना है। और अगर बृहस्पति में मंगल चल रहा है आपके, तो संतानों का भी इसने मजबूत योग बनाना है आने वाले मंथ में। अब यदि बृहस्पति और शुक्र आमने सामने हैं, इन दोनों की दशा चल रही है 13 जनवरी तक, देखिए शुक्र लग्न में है, बृहस्पति की राशि में, सामने बृहस्पति है। यदि शुक्र और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, जैसा कि बताया हुआ है मैंने पहले। तो बृहस्पति की पोजीशन ये रहने वाली है, यानी बृहस्पति आपको लाभ देगा, लेकिन वो थोड़े नेगेटिव कामों से लाभ देने का ज्यादा मजबूत योग बनाता है। हालांकि बृहस्पति में मंगल, फिर से बोल दूं, संतान होने का, संतानों को विदेश भेजने का, आपके स्पाउस को आपके साथ विदेश भेजने का, ऐसे भी योग बनाएगा। उसके बाद हम आते हैं आपके 5th हाउस में, 1 और 8 का मालिक मंगल आपके जो है संतान वाले खाने का मालिक है, शिक्षा वाले खाने का मालिक है। 12th हाउस में बैठा है, लग्न में बैठा है मंगल महाराज, 16 जनवरी तक लग्न में बैठा है, ठीक बात है। पहली बात तो ये लग्न में बैठा है, 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देख रहा है? शनि महाराज को। मंगल शनि की दृष्टि आपके जो है 4th हाउस में, यानी जमीन खरीदने का, वाहन खरीदने का, अचल संपत्ति खरीदने का योग बनाएगा। दूसरी बात, मंगल महाराज देख रहे हैं 7th हाउस में बुध की राशि को, यदि मंगल में बुध के साथ शुक्र है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है यदि मंगल में आपका बुध के साथ, इसको समझ लें, मंगल में बुध के साथ आपका शुक्र महाराज चल रहे हैं और शनि चल रहे हैं, तो स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। मंगल महाराज देख रहे हैं अपने नीच की राशि कर्क को अष्टम में, तो आपको जिसे बोलते हैं अकल्ट की शिक्षा से, अकल्ट की सिद्धि से लाभ का योग दे जाएंगे, पैतृक संपत्ति से लाभ का योग दे जाएंगे। हालांकि पैतृक संपत्ति से आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा यदि मंगल में शुक्र चल रहा है, तो आपको धन लाभ का योग बनाएंगे, अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का योग बनाएंगे, तांत्रिकों के सहयोग से लाभ प्राप्त करने का योग बनाएगा। मंगल यहां पे आया आपके 2nd हाउस में, 2nd हाउस में 16 जनवरी को आया, 2nd हाउस में आते ही मंगल उच्च का हो गया, देख रहा है आयु वाले खाने में नीच की राशि को। तो 16 जनवरी के बाद यदि आपका मंगल के साथ, इसको समझ लें, शुक्र चल रहे हैं और शनि चल रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। लाइनेज में, पीढ़ी में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है, ऐसे भी योग बनते हैं। मंगल 2nd हाउस में बैठ के पैतृक संपत्ति का बहुत मजबूत योग बनाना है, धन के सेविंग का योग बनाना है। बस मंगल में बुध नहीं होना चाहिए, मंगल में बुध होता है तो सेविंग टूटती है जातक की, तो मंगल में बुध की दशा अंतर्दशा है, तो सेविंग किए हुए पैसे को बिल्कुल मत छूइएगा, चाहे कितनी इमरजेंसी पड़ जाए, और तरीके से इंतजाम कीजिएगा, दूसरी साइड से जाइएगा। अब मंगल महाराज यहां बैठ के धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है, अपनी राशि में संतान का मजबूत योग बनाएगा, पीढ़ी में इंक्रीमेंट संतान से योग बनाएगा, आपकी पैतृक संपत्ति को संतानों को हस्तांतरित होने का योग बनाएगा। देख रहा है आपके सीधे
अष्टम में मैंने पहले ही बताया, अष्टम में मंगल की दृष्टि नीच की राशि में पड़ती है तो अकल्ट की शिक्षा का योग बनाता है, तांत्रिक सिद्धि का योग बनाता है। 7 और 1 8 से देख रहा है आपके भाग्य वाले खाने में, भाग्य से। अब यहां कौन देख रहा है? राहु देख रहे हैं। मंगल राहु की शेड है तो मंगल राहु की दशा अंतर्दशा है, तो भाग्य में मंगल राहु के चलते नीच काम से जो धन प्राप्त होगा उसको सेव करने का योग बनाएगा। पहली चीज, मंगल महाराज संतानों को भाग्य से विदेश जाने का योग बनाएंगे, आपके शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनाएंगे, यानी मंगल ने विदेश के योग को प्रबल करना है, ऐसे चांसेस बनते हैं यहां पे। उसके बाद हम आते हैं आपके 6th हाउस में, यहां 2 लिखा है। हमने कहा साहब 2 और 7 का मालिक शुक्र जो है वो 6th हाउस का लॉर्ड है, 11th हाउस का लॉर्ड है, बेसिकली डबल मार्केश में पड़ता है। शुक्र महाराज बैठे हैं आपके लग्न में। यदि शुक्र में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, हेल्थ इशू का ध्यान रखिएगा, वैवाहिक जीवन में हलचल ले आएगा, उसके लिए विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना होता है, मैंने बताया पहले। शुक्र महाराज अब 2 और 7 के मालिक हैं, बैठा लग्न में है 13 जनवरी तक। यदि शुक्र के साथ बुध है आपका दशा अंतर्दशा में, आपको पैसा दे जाता है काम धंधे से, अपना व्यवसाय डालना, बिजनेस में चेंज करना, यानी जॉब में भी चेंज करना, प्रमोशन का योग होना, इंक्रीमेंट होना, स्थान बदलना, मंगल ने आपके शुक्र महाराज ने बुध के साथ दे जाना है। लक्ष्मी नारायण योग बनता है यहां पे। शुक्र के साथ सूर्य की युति है, स्पाउस को घात का योग बनेगा, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा लेकिन शत्रुओं का भी दमन करेगा। शुक्र के साथ बुध की युति है तो आपको लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग के काम से इसने लाभ दे जाना है निश्चित रूप से। अब यहां पे शुक्र महाराज जो है आपके, चूंकि डबल मार्केश भी है, लग्न में बैठा है बृहस्पति की राशि में, मैंने बताया शुक्र में बृहस्पति के साथ शनि में आपका जो है कॉम्बिनेशन आता है ऐसा, तो यहां पे ये हेल्थ इशू लाता है, यानी शुक्र में आपके शनि के साथ, इसको समझ लें, बृहस्पति आते हैं तो ये हेल्थ इशू देगा आपको। शुक्र शिफ्ट हो जाएगा 13 जनवरी को अपने मित्र जो है शनि की राशि में, यहां बैठ के देखेगा आपके अष्टम में सीधे, तो आपको फीमेल साइड से लाभ का योग बनेगा। यदि पैतृक संपत्ति में माता की साइड से या किसी फीमेल की साइड से कोई लाभ होना है तो उसका योग इसने बनाना है। ये लाइनेज में पैतृक संपत्ति के लिए आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा, लिटिगेशन का भी योग बनाता है, लेकिन फिलहाल 2nd हाउस आपके लाभ को धन के रूप में संरक्षित करने का योग बनाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, यानी सेविंग होने का योग बनाएंगे शुक्र महाराज 13 जनवरी के बाद, योग बनना है ऐसा। उसके बाद हम आते हैं आपके 7th हाउस में। 7th हाउस में 3 लिखा है, 3 और 6 का मालिक बुध होता है। बुध महाराज स्वयं बैठे हैं आपके लग्न में। यदि आपका सूर्य और बुध की दशा चल रही है, कब तक? देखिए 15 जनवरी को सूर्य शिफ्ट हो जाएगा, बुध शिफ्ट होगा 18 जनवरी को, यानी 15 जनवरी तक सूर्य बुध का बुधादित्य योग लग्न में है। यदि आपकी सूर्य और बुध की दशा अंतर्दशा है या प्रत्यंतर में किसी का कॉम्बिनेशन है, निश्चित रूप से जो भी निर्णय लेंगे सही हो जाएगा, चाहे शादी को लेके हो चाहे काम धंधे को लेके हो, वो निर्णय आपको सही हो जाएगा। दूसरी बात, भाग्य से काम धंधे में आपको और अपने स्पाउस को साथ देगा, यानी सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है, विवाह का बहुत मजबूत योग बनाना है इसने कि बुधादित्य बनेगा। उसके बाद बुध महाराज जो है यहां बैठ के देख रहे हैं 7th हाउस में अपनी ही राशि को, मैंने बताया बुध की दशा है, इवन मंगल की दशा से संतान का, बुध की दशा से आपके शादी का बहुत मजबूत योग बनता है। बुध की दशा है तो काम धंधे जहां आप काम करते हैं वहां भी अपने होने वाले जीवन साथी से मिले या वहां आपका इश्क मोहब्बत शुरू हो, ऐसा भी योग बुध महाराज ने बनाना है। निश्चित रूप से बुध महाराज लग्न में बैठ के आपके स्पाउस यदि जॉब की तलाशी कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं जॉब, तो उनके जॉब लगने का योग बनाता है, आपके भी जॉब लगने का योग बनाता है। खासकर यदि आपका बुध में मंगल आता है तो बाहर की धरती पे आपको एस्टेब्लिश होने का योग बनाता है। बुध महाराज शिफ्ट हो जाएंगे 18 जनवरी को 2nd हाउस में अपने मित्र शनि की राशि में। पहला काम पैतृक संपत्ति मिलने का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति जो है हस्तांतरित होने का योग बनाएगा। स्पाउस की साइड से भी कुछ पैतृक संपत्ति का योग बनता है तो ऐसा भी मिलने का योग बनाना है। आपको काम धंधे में जो पैसा मिलेगा वो सेविंग का योग बनाएगा। उसके बाद आपको पैतृक बिजनेस, एंसेस्ट्रल बिजनेस कुछ है तो आपके जो है यहां पे ऐसा योग बनाएगा कि ये आपको जो है एंसेस्ट्रल बिजनेस के लाइन में डाले, ये पोजीशन रहने वाली है यहां पे देखिए, यानी कि आपके ग्रहों का चेंजेस, जो ये 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं, यदि इनमें सूर्य मंगल बुध शुक्र की दशा आई तो ये दौड़ाएगा थोड़ा, लेकिन इन 4 का कॉम्बिनेशन आए महादशा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म में तब ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 2nd हाउस में जब ये आ गए लगभग 13 जनवरी या 16 जनवरी के बाद कह लीजिए, तो उसके बाद सूर्य मंगल बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन आने पर ये आपको निश्चित रूप से धन का योग बनाता है। 2nd हाउस में जब 4 या उससे अधिक ग्रह बैठते हैं तो धन का योग बनाता है। उसमें ग्रहों की क्या कौन से ग्रह हैं इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पे शुक्र ने भी धन का योग बनाना है, बुध महाराज ने भी आपके लिए धन का योग बनाना है। बुध महाराज के चलते याद रखिएगा 2nd हाउस में आने के बाद पैतृक संपत्ति का तो बहुत मजबूत योग बनना है। उसके बाद विवाह का भी योग बनता है, लाइनेज में इंक्रीमेंट होगा, किसके चलते? आपके स्पाउस के चलते, और मंगल वहां आएगा तो संतानों का होने का योग बनेगा, संतान होने का, शादी होने का दोनों योग बनाएगा। उसके बाद हम आते हैं देखिए आपके
पांच, पांच का मालिक सूर्य आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है। भगवान भास्कर बैठे हैं लग्न में, नाम दे जाएगा। यदि सूर्य और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है और आप नाम फेम के लिए परेशान हैं तो ऐसा योग बनाता है। यहाँ पे सूर्य बृहस्पति का कॉम्बिनेशन महादशा अंतरदशा में सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है, इसने धन देना ही देना है आपको। मैंने बताया भाग्य से आपको लाभ दे जाएगा, कहां, काम धंधे में, और आपके स्पाउस को भी लाभ दे जाएगा। अब सूर्य के साथ केतु है या राहु है तो भाग्य वाला खाना अनप्रेडिक्टिव हो जाएगा। यानी उस समय यदि आपकी दशाओं में सूर्य के साथ राहु या केतु है तो भाग्य के भरोसे होने वाला कोई काम मत कीजिएगा, कर्म प्रधान बन जाइएगा। सूर्य बुध के साथ हैं, दे जाएंगे। सूर्य शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन में है महादशा अंतरदशा में, मैंने बताया कि वैवाहिक जीवन में हलचल लाता है, शत्रु पक्ष को प्रबल करता है। सूर्य शिफ्ट हो जाएगा 15 जनवरी को सेकंड हाउस में, मकर में आएगा, संक्रांति का समय आ जाएगा। तो उसमें आपने सूर्यदेव ने यहां बैठ के देख रहा है अष्टम में आयु वाले खाने को। अब वहां का मालिक क्या है, चंद्रमा। तो चंद्रमा सूर्य के आने पे क्या होता है, गायब हो जाता है। यदि सूर्य के साथ आपका शनि, क्योंकि सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, के साथ आपके जो है शुक्र चल रहे हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। कब, आपके इसको समझ लें 15 जनवरी के बाद। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि 2026 की मैंने शुभकामनाएं दी आपको पहले से, और एनुअल वीडियोस मैंने डाल दिए हैं, उसको अवश्य देख लीजिएगा जातकों, क्योंकि मैंने पहले इसलिए डाले हैं ताकि संभावित जो प्रिकॉशंस हैं ग्रहों को लेके वो आप समय आने पे ले सकें। तो सूर्यदेव ने आपको धन का योग बनाना है, सेकंड हाउस में आके ये पैतृक संपत्ति मिलने का भी योग बनाता है, बल्कि दूसरे का हक भी आपको मिल जाए ऐसा भी योग बनाता है। जो जेन्युइन नहीं है वो अलग बात है। उसके बाद आपके अष्टम में चंद्रमा, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है, आयु संबंधी खाने का फ्लक्चुएशन से बचना होता है। पैतृक संपत्ति है, गड़ा धन, इन चीजों में थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ता है आपको। उसके बाद चंद्रमा महाराज जो हैं वो उनका फ्लक्चुएशन होता है, वो हम जानते हैं नियमित रूप से स्थान बदलते रहते हैं, तो इसलिए फ्लक्चुएशन आता है अष्टम में। अब यहाँ पे चंद्रमा जो है 17-18 को आएगा आपके लग्न में, और 3, 4, 30, 31 को आएगा आपके 7th हाउस में। बुध की राशि को देखेगा, स्पाउस को थोड़ा मूड स्विंग्स का इशू आएगा। 17, 18, 3, 4, 30, 31 को कोई भी डिसीजन लेते हैं रात के 12 बजे के बाद लीजिएगा। 21, 22, 23 को चंद्रमा पे राहु ग्रहण लगाएगा और 7, 8 पे केतु ग्रहण लगाएंगे। दोनों स्थितियों में चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा, आयु वाले खाने पे ग्रहण लग जाएगा। लेकिन 21, 22, 23 को, 7, 8 को स्वास्थ्य का इशू तभी आ सकता है जब आपका चंद्रमा के साथ लग्न के लॉर्ड बृहस्पति, उसके साथ शुक्र और आपका जो है शनि का कॉम्बिनेशन हो। अदरवाइज चिंता मत कीजिएगा। हाँ, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। 7, 8 को, 21, 22, 23 को भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनेगा। 7, 8, 21, 22, 23 को यदि बुध की दशा है तो निश्चित रूप से इसने आपको लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग, झटके वाले काम से भाग्य से साथ दे जाना है। उसके बाद यहां आते हैं हम, आपका 14, 15, 16 को चंद्रमा नीच का हो गया। 1, 2, 28, 29 को चंद्रमा उच्च का हो गया। तो 1, 2, 28, 29, 14, 15, 16 को शत्रु पक्ष प्रबल हो जाएगा, अपोजिट सेक्स से आक्षेप का योग बनेगा, पैसा खर्च होने का योग बनेगा, अकारण खर्च होने का, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ा देगा। तो 14, 15, 16, 1, 2, 28, 29 को अपने का, अपना स्वयं का, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो इन तारीखों को मत कीजिएगा। ये मैं नक्षत्रों के हिसाब से बता रहा हूं। 24, 25 को, 9, 10 को देखेगा बुध की अगली राशि कन्या को। 24, 25, 9, 10 को काम धंधे में चेंजेस लाएगा, स्थान बदलने का योग बनाएगा। शनि को और बृहस्पति को फ्लक्चुएट कर देगा, मन के सुकून का हनन करेगा। तो 24, 25 को, 9, 10 को कैसा भी चेंज मत कीजिएगा, चाहे जहां रहते हैं उसमें, चाहे जहां काम करते हैं वहां पे, और चाहे अपने बिजनेस में कैसा भी नई चीज आप मत डालिएगा। 24, 25, 9, 10 को, 11, 12, 13 को शुक्र की राशि में। 26, 27 को, तो इस बच्चों के चलते हो सकता है 26, 27, 11, 12, 13 को आपको कोर्ट कचहरी का मुंह देखना पड़ जाए। वैवाहिक जीवन में हलचल ला सकता है, संतानें थोड़ी अनप्रिडिक्टिव हो जाएंगी। 17, 11, 12, 13, 26, 27 को आपके, यदि आप शिक्षा ले रहे हैं तो शिक्षा में थोड़ा फ्लक्चुएशन आएगा। संतानें पढ़ रही हैं तो उनकी भी शिक्षा में थोड़ा गैप इत्यादि का योग बनाएंगे। यहाँ पे 5 और 6 को बैठेगा अपनी राशि में आयु वाले खाने में। 19, 20 को बैठेगा आपके सेकंड हाउस में। दोनों स्थितियों में ये चंद्रमा की तो अपनी राशि को देखेगा, तो इफेक्ट कैसे करेगा, आपके सेकंड हाउस में शनि की राशि को। यानी यदि आपका शनि के साथ, इसको समझ लें, यदि आपका शनि के साथ शुक्र चल रहा है, उसमें चंद्रमा है, तो 19, 20 को, 5, 6 को लाइनेज में, पीढ़ी में हलचल ले आएगा। किसी को कुछ नेगेटिव सूचना सुनने को मिल सकती है। और वैसे भी 19, 20 और 5, 6 को जो सेव्ड मनी है उसको हाथ मत लगाइएगा, उसको चाहे कितनी भी इमरजेंसी पड़ जाए। मैंने पहले ही बताई ऐसी कंडीशन कब बननी है। तो लग्न के लॉर्ड बृहस्पति हैं, देवगुरु बृहस्पति को आपने पूजना है। अब प्रभु बृहस्पति को पूज लिया आपने, उसके बाद
शुक्र नाराज हो गए, कहाँ का मालिक है? 6th हाउस का, लाभ वाले खाने का। बृहस्पति को पूजेंगे, लाभ वाले खाने का मालिक शुक्र जो है वो नाराज, और 6th हाउस लिटिगेशन इस तरह के योग बनाएगा, एनिमिटी लाएगा, लोनिंग के ट्रैप में फंसाएगा शुक्र, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र की पड़ती नहीं है। और बृहस्पति का आप नग पहन लेते हैं, यदि शुक्र थोड़ा पीड़ित पोजीशन में है या शुक्र बृहस्पति की युति है तो भी शुक्र परेशान करता है। हालांकि पुखराज पहनना चाहिए आप लोगों को, बृहस्पति की थोड़ी भी पोजीशन सही हो तो ऐसे में क्या करना पड़ता है? यदि बृहस्पति शुक्र की युति है तो मैंने बताया हुआ है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना स्टार्ट करें, 18th मंथ में मैच्योर होता है, उसके बाद आप चाहें तो बृहस्पति की दिशा में पुखराज पहन सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन बृहस्पति कहां बैठे हैं। तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम काफी चीजों को सॉर्ट आउट करता है, आपको मजबूती देता है, मन का सुकून देता है। अब जातकों, मन का सुकून चाहे किसी चीज से हासिल हो, चाहे संबंधों से हासिल हो, संतान से हासिल हो, धन से हासिल हो, घर में खुशहाली से हासिल हो, ये आप पे या जो है रिलेशन से बताया मैंने हासिल हो, तो वो दे देता है। इसलिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, शुक्र कंट्रोल में आता है, 6th हाउस कंट्रोल में आ गया, सब एनिमिटी लिटिगेशन कंट्रोल में आ जाएगा यदि तरीके से पढ़ेंगे, और लाभ वाला खाना एक्टिवेट हो जाएगा। तो इतनी चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी सिर्फ एक पूजा से। विष्णु सहस्त्र नाम नियम से पढ़ना चाहिए आपको। याद रखिएगा कि शनि में मंगल की दृष्टि आती है, या आपकी कुंडली में दृष्टि है, तो शनि या मंगल जिसकी भी दशा आए, शनि की दशा 19 साल की होती है उसमें, या मंगल की दशा में, उससे पहले आपने जो है 19.5 महीने पहले से सुंदरकांड पढ़ना होता है। तो सफिशियंट है इतना जात को। थैंक यू।